नमस्कार, वेलकम बैक टू माई चैनल द गुरुकुल। दशहरा दिवाली पूजाओं की व्यस्तता में आप लोगों से जुड़ नहीं पाए, लेकिन आप घबराएं नहीं। आज से हम अपने लेसन्स कंटिन्यू करेंगे और JNVST 2026 की तैयारी जोरों शोरों से करेंगे। तो आज हम कवर करेंगे मैथ्स का थर्ड चैप्टर, दैट इज फ्रैक्शन एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस, या फिर हिंदी में भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। चलिए पहले हम लोग चैप्टर को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो भिन्न क्या है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। जब हम किसी संख्या को x बटे वाई, x अपॉन वाई के फॉर्म में लिखते हैं तो इसे हम भिन्न कहते हैं या फिर फ्रैक्शन कहते हैं इंग्लिश में। ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं अंश और नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं हर। इन इंग्लिश अंश इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर और हर इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर। अब हम जानेंगे भिन्नों के प्रकार के बारे में, काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जनरली 5 टाइप्स के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला उचित भिन्न, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, हर और अंश इन दोनों में से हर जो है वो बड़ा होता है, तो हर इज ग्रेटर देन अंश। अनुचित भिन्न में क्या होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें हर अंश से छोटा होता है, हर मतलब डिनोमिनेटर देन अंश मतलब न्यूमरेटर। एग्जाम्पल के सहित हम समझते हैं। 1/2, ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम हर कहते हैं। यहाँ हम क्या देखेंगे, 1 और 2, बड़ा कौन सा है, 2, मतलब हर जो है वो अंश से बड़ा है। इस तरीके के फ्रैक्शन को हम कहते हैं उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। 4/7, 10/11, 2/5। नीचे का अंक अगर बड़ा है ऊपर वाले से तो उस फ्रैक्शन को हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न ठीक इसका उल्टा, हर इसमें छोटा होगा और अंश बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल 4/3, 7/5, 3/2। इस केस में हम क्या देख रहे हैं, अंश जो है वो बड़ा है और हर छोटा है। जब हर छोटा हो और अंश बड़ा हो तब इस तरीके के फ्रैक्शन को हम कहते हैं अनुचित भिन्न, इन इंग्लिश इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम जानेंगे तीसरे प्रकार को। तीसरा प्रकार है मिश्र भिन्न, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। और चौथा है व्युत्क्रम भिन्न, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। मिश्र भिन्न, जब किसी भी भिन्न को, जब किसी भी फ्रैक्शन को हम लोग मिश्रित रूप में लिखते हैं, जैसे कि इस तरीके से, इस तरीके के भिन्नों को हम कहते हैं मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। व्युत्क्रम भिन्न, रेसिप्रोकल का मतलब ही होता है उल्टा। मतलब अगर 5/2 लिखा हो और सवाल पूछा जाए 5/2 का रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होगा, तो इसका बस हमें क्या करना है, उल्टा कर देना है। 2 चला जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे, तो ये क्या हो गया, 5/2 का रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। अब आखिरी प्रकार, जिसे कहते हैं वितत भिन्न, इंग्लिश में कंटिन्यूड फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 1 + 1/2 + 1/3 इस तरीके से जब हर नीचे वाला पोर्शन इस तरीके से जब कंटिन्यूड बढ़ता चला जाए, ऐसे भिन्नों को हम कहते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन या फिर वितत भिन्न। भिन्न के इस प्रकार से क्वेश्चंस बहुत रेयरली आते हैं, तो इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। भिन्नों के पहले 4 प्रकार, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न और व्युतिक्रम भिन्न, ये चारों प्रकार सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वाले पार्ट से हमारे एग्जाम में कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब आते हैं हम इस पार्ट के अगले पार्ट में, भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं। अब भिन्नों को किस तरीके से जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, ये चारों संक्रियाएं हम सीखेंगे। फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चारों ऑपरेशंस हम जानेंगे। चलिए सबसे पहले है एडिशन। एडिशन किस तरीके से करेंगे, अगर नॉर्मल नंबर्स हो जैसे कि 2 + 3 + 5, तो हमें पता है किस तरीके से जोड़ना है, 2 + 3 5, 5 + 5 10। लेकिन अगर ये भिन्न में दिया हो 1/2 + 3/4 + 5/6, तो इस फ्रैक्शन को हम लोग किस तरीके से जोड़ेंगे, चलिए सीखते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है, बस आप ध्यान से समझिए और खुद से 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए ये आसान हो जाएगा। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम हर मतलब डिनोमिनेटर, प्रत्येक फ्रैक्शन का, प्रत्येक भिन्न का हर का हम क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे। इसमें 1/2 में हर क्या है, 2, 3/4 में हर क्या है, 4, 5/6 में हर क्या है, 6। इन तीनों का हम लौसा निकालेंगे। तो प्रत्येक भिन्नों के हरों का जब हम लोगों ने लौसा निकाला तो लौसा निकल के आया 12। चलिए अब आगे क्या करना है, आगे का स्टेप ध्यान से देखिए। एक लंबा सा लकीर खींचेंगे हम और जो लौसा निकल के आया है उसे हम लोग नीचे लिख देंगे। ओके, अब ध्यान से देखिए, 2 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 6 बार में आता है। 2 × 6 = 12, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 और 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। 2 के टेबल में 6 बार में 12 आता है, इसीलिए 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में, 4 × 3 = 12, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पे +3 × 3। 6 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में, 6 × 2 = 12, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 5 × 2। इसका एक और तरीका है, लंबा सा लाइन ड्रॉ करेंगे, लॉसा आया है 12, तो 12 को नीचे लिख लेंगे। अब इस 12 से हम लोग 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 × 1/2 प्लस फिर सेम
जो हम लोगों ने इसके साथ किया वही हम इसके साथ भी करेंगे। 12 को 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 मल्टीप्लाई बाई 3/4 प्लस फिर 12 को 5/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 मल्टीप्लाई बाई 5/6। अब हम लोग इसको कट करना शुरू करेंगे तो 2 1 = 2, 2 6 = 12, 4 1 = 4, 4 3 = 12, 6 1 = 6, 6 2 = 12। कौन कौन सी संख्याएं बच गई? 6 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 12। देखिए दोनों सेम आ गया। तो मैंने बस ये वाला स्टेप यहाँ पे स्किप किया, डायरेक्ट यहाँ पे ये लिखा। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आपको दोनों मेथड बता दिया, आपको जो आसान लगे आप वो मेथड को यूज़ कीजिए। अब हम इसे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 6 1 = 6 प्लस 3 3 = 9 प्लस 5 2 = 10 अपॉन 12 प्लस कीजिए 10 और 9 19, 19 प्लस 6 25, 25 अपॉन 12। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं। एडिशन के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। किसी भी भिन्न को अगर आपको योग करना हो, जोड़ना हो, तो इस तरीके से हम लोग जोड़ेंगे। पहले लॉसा निकालेंगे, उसके बाद हम लोग ये सारा प्रोसेस फॉलो करेंगे। ध्यान से इस पार्ट को आप लोग बार बार देखिए और देख के समझिए और समझने के बाद खुद से प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए बिना देखे, तभी आपके लिए ये सॉल्व करना आसान हो पाएगा। चलिए तो हम लोगों ने भिन्नों को जोड़ना सीख लिया। अब हम सीखेंगे भिन्नों को कैसे घटाया जाए। सेम जैसे हम लोगों ने जोड़ा है उसी तरीके से हमें घटाना भी है। चलिए एक बार करके देख लेते हैं। जैसे कि सवाल दिया हुआ है 6/7 माइनस 5/6। इसमें भी हमें क्या करना है? हर जो है उनका लॉसा निकालना है। तो 7 और 6 का हम लॉसा निकालेंगे। तो लॉसा निकल के आया है 42। अब एक हम लंबा सा लाइन खींचेंगे, नीचे लिखेंगे 42। 7 के टेबल में कितने बार में 42 आता है? 6 टाइम्स में। तो यहाँ ऊपर वाले 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस दिया हुआ है तो यहाँ पे माइनस डालेंगे। 6 के टेबल में 42 कितने टाइम्स में आता है? 7 टाइम्स में। तो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 7, 6 6 = 36 माइनस 7 5 = 35 अपॉन 42। 36 माइनस 35 = 1/42। तो ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे घटाना था। तो प्रोसेस सेम है, बस वहाँ पे हम लोगों ने जोड़ा था और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। चलिए जोड़ना और घटाना हम लोगों ने सीख लिया। अब हम सीखेंगे गुना करना, मल्टीप्लाई करना। अगर दो भिन्न दिए हों, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, अगर इस तरीके से भिन्न दिए हों और इनका हमें गुना करना है तो बहुत ही सिंपल है गुना करना। अंश के साथ अंश को गुना करेंगे, हर के साथ हर को गुना करेंगे। तो ऊपर वाले अंकों को एक साथ गुना करेंगे और नीचे वाले अंकों को एक साथ गुना करेंगे। तो 5 1 = 5 अपॉन 4 3 = 12। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। अब हम करेंगे भाग, डिवीज़न। किस तरीके से दो भिन्नों को हम लोग भाग करते हैं। चलिए भाग करते हैं। अब देखिए डिवाइड दिया हुआ है। सबसे पहले हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? पहला जो भिन्न है वो ज्यों का त्यों लिख देंगे, 5/3 लिख दिए। डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तब दूसरा जो भिन्न है वो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन में बदल जाता है, जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था व्युत्क्रम फ्रैक्शन, उसमें बदल जाता है। तो ये उल्टा हो जाएगा, 2 आ जाएगा ऊपर और 7 आ जाएगा नीचे। ये चीज़ डिवीज़न में ध्यान में रखना है। जब भी डिवाइड करना होता है दो फ्रैक्शन को तो पहले हमें डिवीज़न को मल्टीप्लाई में चेंज करना होता है। और अगर डिवीज़न मल्टीप्लाई में चेंज हो रहा है तो डिवीज़न के बाद वाला जो भिन्न है वो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन में बदल जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। 2 चला जाएगा ऊपर और 7 आ जाएगा नीचे। चलिए अब तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया। अब मल्टीप्लाई जिस तरीके से हम लोग करते हैं सेम उस तरीके से करेंगे। ऊपर वाले अंक को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले अंक को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 = 10 एंड 7 3 = 21 आंसर। अब हम जानेंगे भिन्नों का सरलतम रूप, इन इंग्लिश सिंपलेस्ट फॉर्म। अब जैसे कि एक नंबर है 3/4 और एक नंबर है 36/44। तो अगर हम 3 का लॉसा निकालते हैं तो ये आएगा 3 गुना 1। अगर 4 का लॉसा निकालते हैं तो ये आएगा 4 गुना 1। दोनों संख्याओं में, अंश में और हर में, दोनों संख्याओं में उपयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कॉमन मल्टीपल सिर्फ ये नंबर है और ये नंबर क्या है? 1। जब दो संख्याओं अंश और हरों के बीच सिर्फ एक उपयनिष्ठ गुणनखंड हो तब यह पूरा फ्रैक्शन कहलाएगा सरलतम रूप, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसको और हम लोग काट कर छोटा नहीं बना सकते हैं, ये सबसे छोटा फॉर्म है। अब जैसे कि दिया हुआ है 36 और 44। 36 का लॉसा अगर निकालते हैं हम लोग तो 36 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3। ये 36 का गुणनखंड हो गया। 44 का गुणनखंड उसी तरीके से हम निकालेंगे। तो 44 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 11। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो भी उपयनिष्ठ गुणनखंड है दोनों के बीच, 36 और 44 के बीच जो भी उपयनिष्ठ गुणनखंड है हम उनको कट कर देंगे। तो देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, एक 2 के साथ दूसरा 2 कट हो गया। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये भी कट हो गया। अब और कोई उपयनिष्ठ गुणनखंड नहीं बचा है तो ये क्या हो जाएगा? 3 × 3 अपॉन 11। 3 3 = 9 अपॉन 11। तो 36/44 का ये जो संख्या है ये क्या हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, सरलतम रूप। तो चाहे कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना दिया हो हम इस तरीके से उसका सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप निकाल सकते हैं। अब हम जानेंगे मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में किस तरीके से बदलना है। जैसे कि एक संख्या दी गई है 2 5/7। ये क्या है? एक मिश्र भिन्न है। अब मिश्र भिन्न को हमें अनुचित भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे हम लोग? बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ध्यान दीजिए। क्या करना है? इन दोनों को
2 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसे हम लोग ऊपर प्लस कर देंगे। चलिए करके देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 14। 14 में हम लोग 5 को ऐड कर देंगे मतलब 19। तो इसे हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं 19 अपॉन नीचे जो संख्या दिया हुआ है डिनोमिनेटर में वह 7 का 7 रह जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में, ये पहले मिश्र भिन्न में था, इसे हम लोगों ने किस में बदला, एक अनुचित भिन्न में बदला। किस तरीके से, पहले इन दोनों नंबर को गुना किया हम लोगों ने, गुना करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें हम लोग इस नंबर को जोड़ देंगे। कितना आएगा 19। 19/7 इज इक्वल्स टू अनुचित भिन्न। अब हम लोग अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलेंगे, ठीक उसका उल्टा। जैसे कि एक नंबर दिया हुआ है 17/2, इस नंबर को हमें क्या करना है मिश्र भिन्न में बदलना है। ये एक अनुचित भिन्न है। हम लोगों ने 5 प्रकार के भिन्न पढ़े हुए थे, उसमें से ये दूसरा प्रकार है जिसे हम कहते हैं अनुचित भिन्न, इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। 17 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 16, रिमाइंडर बचा है 1। अब ध्यान दीजिएगा प्लेसमेंट, 2, 8 और 1 का प्लेसमेंट किस तरीके से किया जाएगा। तो 8 जो हमारा भागफल आया है उसे हम लिखेंगे सबसे पहले आगे, ठीक है। रिमाइंडर जो शेषफल है उसे हम लिखेंगे ऊपर, और ये जो हमारा भाजक है उसे हम लिखेंगे नीचे। तो ये अनुचित भिन्न बदल गया किसमें, मिश्र भिन्न में। दोनों का मान बराबर है, हमने बस अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदला है। इन तीनों का प्लेसमेंट कौन से स्थान पे कौन सा अंक होगा वो बस हमें ध्यान रखना है। इस तरीके से हम अनुचित भिन्न को बड़े ही आसानी से मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। चलिए अब हम सीखेंगे आरोही और अवरोही क्रम में किसी भी संख्या को किस तरीके से सजाएंगे। आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग बड़े से छोटा। चलिए अगर नॉर्मल नंबर दिया हो जैसे कि 4, 8, 10, 12, 1, 3 ऐसा नंबर दिया हो और इसे कहा जाए आरोही क्रम में सजाइए, तो हमें पता है सबसे छोटा कौन सा है 1 पहले लिखेंगे, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 8, देन 10, देन 12। तो ये हो गया आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। अगर इसे अवरोही क्रम में सजाना हो मतलब बड़े से छोटा, सबसे बड़ा क्या है 12, उसके बाद 10, देन 8, 4, 3, 1। तो ये हो गया अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये सिंपल था, लेकिन जब यही चीज़ भिन्न में निकालना हो, भिन्नों में हमें पता लगाना हो कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है, तब हम लोग किस तरीके से पता लगाएंगे, चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले हम हर वाले अंकों का लौसा निकालेंगे। हर में क्या क्या है 2, 4, 6, तो 2, 4, 6 का लौसा निकालेंगे। लौसा निकल के आया है 12। अब हम सबके नीचे 12 लिख देंगे। ओके, जैसे हम लोगों ने जोड़ घटाओ में जो तरीका इस्तेमाल किया था बस वही तरीका इस्तेमाल करना है, लेकिन यहाँ पे हम कॉमा डाल के करेंगे। 2 के टेबल में कितने टाइम्स में 2 के टेबल में कितने टाइम में 12 आता है 6 टाइम्स में, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से, तो 1 6 6। 4 के टेबल में 3 टाइम्स में 12 आता है, इसलिए 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 3 9। 6 के टेबल में 2 टाइम्स में 12 आता है, तो इसलिए 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 5 2 10। हमें भिन्न के आरोही और अवरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले हर को समान करना होता है। हम लोगों ने इसमें क्वेश्चन में सबके हर अलग अलग थे, 2, 4, 6। हमने लौसा निकाल के सबके हरों को समान कर लिया, 12 12 12, सबका हर समान हो चुका है। अब हमें बस ऊपर वाले अंक को देखना है और बड़े से छोटा और छोटे से बड़े क्रम में सजाना है। सबसे छोटा कौन सा है 6, तो अगर आरोही क्रम में सजाना हो दैट इज असेंडिंग ऑर्डर, तो छोटे से बड़े क्रम में सजाते हैं। तो 6/12 सबसे छोटा है, उसके बाद आता है 9/12, उसके बाद आता है 10, तो 10/12। तो ये हो गया आरोही क्रम। अगर इसी को हम लोगों को अवरोही क्रम में सजाना हो तो सबसे बड़ा कौन सा है 10, तो 10/12, उसके बाद 9/12, उसके बाद 6/12। हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमारा हर समान होना चाहिए, हर जो है वो इक्वल होना चाहिए। अगर हर समान नहीं है तो हम इसको छोटा बड़ा क्रम में सजा नहीं सकते हैं। हमें सबसे पहले हरों को समान करना होगा लौसा करके, उसके बाद ही हम लोग इसको आरोही और अवरोही क्रम में सजा सकते हैं। चलिए इसे एक और एग्जांपल के सहित समझते हैं। आरोही और अवरोही क्रम में हमें सजाना है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है उसमें सबका हर समान दिया हुआ है, 3/4, 6/4, 5/4, 1/4। सब में जो हर है वो समान है, डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। तो यहाँ पे हमें लौसा करने का जरूरत नहीं है। जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है वहाँ हमें लौसा करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो यहाँ पे हमें लौसा करने का जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ हम ऊपर वाले नंबर को देखेंगे और उसी हिसाब से आरोही और अवरोही क्रम में सजा देंगे। आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटा से बड़ा। सबसे छोटा कौन सा है 1, तो 1/4, उसके बाद 3/4, उसके बाद 5/4, उसके बाद 6/4। ये हो गया आरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा। सबसे बड़ा कौन सा है 6/4, उसके बाद 5/4, उसके बाद 3/4 एंड देन 1/4। अब आरोही और अवरोही क्रम का एक और एग्जाम्पल है। पहले एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा ना ही हर समान था किसी का और ना ही अंश समान था किसी का, ना ही डिनोमिनेटर समान था ना ही न्यूमरेटर समान था। दूसरे एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कि डिनोमिनेटर हर जो है सबका समान था, लेकिन अंश जो है वो समान नहीं था। इस वाले केस में हम क्या देख रहे हैं, हर मतलब डिनोमिनेटर सबका अलग अलग है, लेकिन अंश जो है न्यूमरेटर सबका सेम है। अगर ऐसा सवाल है तो इसमें भी हमें लौसा करने का जरूरत नहीं है। जहाँ भी न्यूमरेटर सबका एक होता है वहाँ हम लोग डिनोमिनेटर को देखकर आरोही और अवरोही क्रम सजाते हैं। डिनोमिनेटर जिसका सबसे बड़ा है, मतलब हर जिसका सबसे बड़ा है, वह संख्या सबसे छोटी होगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए
ऊपर का तो सबका समान है, ऊपर का देख के हम पता नहीं लगा सकते हैं कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है। नीचे वाले में देखिए 8 जो है डिनोमिनेटर वो सबसे बड़ा है, मतलब ये जो भिन्न है वह सबसे छोटी कहलाएगी। तो आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा, तो 2/8। उसके बाद कौन सी होगी 2/5, 2/4, देन 2/3। अब अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटा, सबसे बड़ा कौन सा है 2/3। जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वहीं भिन्न सबसे बड़ा होगा इस केस में, ऐसे सवाल के केस में। तो सबसे बड़ा कौन सा है 2/3, उसके बाद कौन सा है 2/4, उसके बाद 2/5 एंड देन 2/8। तो आपको आरोही और अवरोही क्रम में सजाने के 3 तरीके मैंने बता दिए और तीनों तरीके अलग अलग हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप सारे तरीकों को देखें और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करें ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। और अगर आपका कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो रहा है तो आप लोग कमेंट करें, मैं आपको और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ टिप्स। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपको हर जगह नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से एग्जाम में बहुत ही सिंपल दिखने वाला सवाल भी आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं। चलिए देखते हैं। यदि अंश शून्य हो, जैसे कि कोई भिन्न दिया हुआ है 0/2, ये एक भिन्न दिया हुआ है। अब आपको कहा गया है इसका मान निकालो। क्या करेंगे, जब भी अंश में मतलब न्यूमरेटर अगर 0 हो, अंश अगर 0 हो, तो इस टोटल भिन्न का मान क्या हो जाता है 0, मतलब 0। तो 0/2 आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, आप सीधा ऑप्शन में 0 देखेंगे वही आंसर होगा 0/2। अंश में न्यूमरेटर में अगर 0 होगा तब इसका मान 0 होगा। अब यदि इसका उल्टा हो जाए, जैसे कि 2/0 हो जाए, तब क्या करेंगे। हर में अगर 0 आ जाए, डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, तब क्या करेंगे। तो इसका मान क्या होगा अपरिभाषित, मतलब इसका आंसर हम नहीं निकाल सकते हैं। आपको समझ में आया। अगर शून्य अंश के स्थान पे हो तो इस भिन्न का मान हो जाएगा 0, लेकिन अगर 0 अगर हर के स्थान पे हो तो इसका मान हम नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन में आपका ऐसा दिया रहेगा अपरिभाषित या फिर मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ ना कुछ ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं इस पार्ट के आखिरी टिप पे। आखिरी टिप क्या है, अंश तथा हर में एक ही संख्या से गुणा अथवा भाग करने पर भिन्न का मान नहीं बदलता है। जैसे कि एक भिन्न दिया हुआ है 2/3, ये एक भिन्न दिया हुआ है। अगर मैं ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करूं और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका जो मान है 2/3 वो 2/3 ही रह जाएगा। जैसे कि 2 2 4, 3 2 6, ये 4/6 तो हो गया। लेकिन अगर हम इसका सरलतम रूप निकालेंगे, सरलतम रूप निकालना आप लोगों को मैंने सिखाया हुआ है। 2 × 2 4 को लिख सकते हैं, 2 × 2 6 को लिख सकते हैं, 3 × 2 जो कॉमन मल्टीपल है उसे हम लोग काट देंगे, क्या बचा 2/3, मतलब 4/6 का सरलतम रूप क्या है 2/3। तो इसके मान में कोई बदलाव नहीं आया है। अगर हम लोग सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम डिवीजन के केस में भी 2/3, अगर यहाँ पे हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं और 2 से नीचे भी डिवाइड कर रहे हैं तब भी इसका मान नहीं बदलेगा। तो जब हम सेम नंबर से ऊपर और नीचे अंश में और हर में गुना करते हैं या भाग करते हैं तो इसका जो मान है वह नहीं बदलता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आशा करती हूँ आप लोगों को चैप्टर समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम अभ्यास प्रश्नावली करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, और फिर हम लोग PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में एग्जाम में आए हुए हैं हम वो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और आप लोगों को अगर कहीं भी कन्फ्यूजन है, अगर कोई दिक्कत है, आप लोगों को किसी भी टॉपिक में अगर हेल्प चाहिए, एक्स्ट्रा केयर चाहिए, तो आप लोग कमेंट करें और मैं उससे रिलेटेड वीडियो तुरंत लाने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में मेरे वीडियोस को शेयर करें ताकि वो भी फ्री में JNVST 2026 का प्रिपरेशन कर सके। थैंक यू।